करना या वॉल्यूम ओवरलोड में नहीं है तो हम डायरेक्ट नॉर्मल सलाइन के साथ उसको स्ट्रेट कनेक्शन दे सकते हैं। या अगर पेशेंट का बीपी कम है तो उस टाइम भी हम इसको स्ट्रेट कनेक्शन दे सकते हैं, मतलब कि नॉर्मल सलाइन को हम ड्रेन ना करके सीधे पेशेंट की बॉडी में इन्फ्यूज कर सकते हैं। देखिए, ब्लड जब शरीर से बाहर निकलता है तो उसकी एक टेंडेंसी होती है क्लॉटिंग की। तो ब्लड क्लॉट ना होने पाए डायलिसिस के दौरान, उसके लिए हम हेपेरिन को देते हैं। हेपेरिन के लिए पहले हम बोलस दे देते हैं या लोडिंग डोज दे देते हैं। उसके बाद आवर के हिसाब से, घंटे के हिसाब से हेपेरिन का इन्फ्यूजन चलता रहता है, जिसको हम इन्फ्यूजन बोलते हैं। प्राइमिंग के दौरान हमारे ट्यूबिंग में या डायलेटर में कहीं एयर अगर रह जाती है तो वो एयर पेशेंट की बॉडी में न जाने पाए, इसके लिए मशीन में एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं एयर डिटेक्टर। ये एयर डिटेक्टर का काम ये होता है कि ब्लड में कहीं भी ये बबल्स को दिखेगा, एयर बबल्स को, तो ये अलार्म करेगा और फिर क्लैंप ऑफ कर देगा। जो हमारा वेनस लाइन है उस लाइन को ये क्लैम कर देगा ताकि एयर पेशेंट की बॉडी में न जाने पाए। अब देखिए, अगर जब हम ये पेशेंट का डायलिसिस चल रहा है तो ब्लड पंप की स्पीड को हम घटा या बढ़ा सकते हैं। अगर हम ब्लड पंप की स्पीड 200 ml पर मिनट रखते हैं तो 1 घंटे में 12 लीटर का ब्लड हम फिल्टर कर देते हैं और 4 घंटे में 48 लीटर का ब्लड हम फिल्टर कर देते हैं। अगर हम ब्लड पंप की स्पीड 250 ml पर मिनट करते हैं, मतलब 200 से बढ़ा के अगर 250 ml कर देते हैं, तो फिर हम 1 घंटे में 15 लीटर का ब्लड फिल्टर करते हैं और 4 घंटे में 60 लीटर का ब्लड फिल्टर कर देते हैं। उसी तरीके से अगर इसकी स्पीड हम 300 कर देते हैं ब्लड पंप की, तो फिर ब्लड का हम और ज़्यादा फिल्ट्रेशन कर लेते हैं। अब बात करते हैं हम डायलेटर की या आर्टिफिशियल किडनी की। इसी में ही हमारा डिफ्यूजन होता है, इसी में ही हमारा अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है। कैसे होता है इसको जानते हैं। देखिए, डायलेटर में या आर्टिफिशियल किडनी में 2 पार्ट होते हैं, 2 कंपार्टमेंट होते हैं। एक कंपार्टमेंट को हम बोलते हैं ब्लड कंपार्टमेंट और दूसरे को बोलते हैं हम डायलिसेट कंपार्टमेंट। ब्लड कंपार्टमेंट में मेम्ब्रेन होती है। इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर मेम्ब्रेन हमारी फाइबर फॉर्म में होती है, धागे के रूप में होती है।